पिछली वीडियो में हमने विलोपन विधि से किसी भी रैखिक समीकरण युग्म को कैसे हल किया जाता है ये देख लिए थे। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.4 के जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है, उसको विलोपन विधि से हल करेंगे। ठीक है, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 में दिया ही है कि निम्न समीकरण युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल के लिए, यानी कि ये जो समीकरण युग्म है इसको हम लोग विलोपन विधि से भी हल करना और प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना। अब कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? अब देखो ये कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, ठीक है, ये हर एक स्टूडेंट के लिए अलग अलग आंसर हो सकता है। हमको करना क्या है कि विलोपन विधि से भी हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ आपको विलोपन विधि से हल करना बताएंगे, क्योंकि हम आपको प्रीवियस वीडियो में विलोपन विधि का कॉन्सेप्ट बता दिए थे और उससे भी पहले प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल किया जाता है यह भी बता दिया था। आपको क्या करना है कि इसको विलोपन विधि से भी हल करना है और प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है, और जो भी आपको उपयुक्त लगता है आप लिस्ट में लिख देंगे, अतः हमको विलोपन विधि से उपयुक्त लगा या फिर प्रतिस्थापन विधि से उपयुक्त लगा। यहाँ पर हम आपको विलोपन विधि से जो ये चारों रैखिक समीकरण युग्म है इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और आपको क्या करना है कि दोनों से हल करके आपको यहाँ से आंसर मैच कर लेना है कि आपका आंसर सही आया है कि नहीं आया, यानी कि आपने सही से हल किया है कि नहीं किया है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका जो पहला इक्वेशन है वो है x प्लस वाई इक्वल टू में 5, तो यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू में 5 लिख देते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। जो दूसरा है वो है मेरा 2x, ठीक है, माइनस 3y इक्वल टू में 4, इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 मान लेंगे। ठीक है, विलोपन विधि में हम आपको क्या बताए थे कि किसी भी एक चर का गुणांक आपको बराबर करना है। अगर आप पहला इक्वेशन में देखोगे तो यहाँ पर x का गुणांक 1 है, यहाँ पर भी x का गुणांक 1 है, लेकिन दूसरे में देखोगे तो यहाँ पर x का गुणांक 2 है और यहाँ पर x का गुणांक 3 है। ठीक है, अब आपके पास चॉइस है, आप चाहो तो इस पूरे इक्वेशन में 2 से गुना करके x का गुणांक बराबर कर लो, या तो आप चाहो से 3 से गुना करके किसका गुणांक बराबर कर लो, y का गुणांक बराबर कर लो। ठीक है, ठीक है, लेकिन जब आप y का गुणांक बराबर करोगे तो इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना सरल होगा, क्योंकि यहाँ पर y का गुणांक आपका प्लस में आएगा और यहाँ पर y का गुणांक माइनस में आएगा। सिंपल आप जोड़ के y के गुणांक को कैंसिल करके सिंपली आप किसका x का मान निकाल ले सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, y के गुणांक को बराबर करेंगे। अब y के गुणांक को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन में 1 में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से क्यों किए, क्योंकि यहाँ पर y का गुणांक 3 था, अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x, ये 3y हो जाएगा और ये 5 3y 15 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर, पहले लिख दो समीकरण 1 में किससे गुना करने पर, 3 से गुना करने पर, तो यहाँ पर लिख दो समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर। ठीक है, जब 3 से गुना करोगे तो ये आपका 3 इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा और ये बराबर में 5 इंटू 3 हो जाएगा, ये आपका 3x प्लस में 3y इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इसको आप मान लेना इक्वेशन 3। ठीक है, अब जो दूसरा इक्वेशन है ये आपको इसी के नीचे लिख देना, जो कि है 2x माइनस 3y बराबर में 4, इसको मान लेना इक्वेशन 4। ठीक है, और यहीं पर एक इस तरीके से लाइन यहाँ पर पार देना और साइड में लिख देना कि समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को क्या करने पर, जोड़ने पर। जब जोड़ोगे तो ये प्लस का 3y, ध्यान दो, ये प्लस का 3y और ये माइनस का 3y आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस का 3y और माइनस का 3y क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे सिंपल, और ये जो मेरा 3x और ये 2x है दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बोलेंगे भैया 5x हो जाएगा, और ये मेरा 15 है और ये 4 है। ठीक है, ये 15 4 जोड़ के क्या हो जाएगा, यहाँ पर 19 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 4 जोड़ के हम क्या कर देंगे, 19 कर देंगे। ठीक है, अब ध्यान दो, इसी चीज़ को हम यहाँ पर लेके आ रहे हैं। ठीक है, ये आपका 5x बराबर चूंकि 19 है तो x बराबर क्या आ जाएगा, बोलेंगे भैया 19/5, तो एक चर का मान आपका आ गया 19/4। अब क्या करेंगे, हम इस x के मान को आप कहीं पर भी रखना चाहो, x 1 में रखना चाहो 1 में रख दो, 2 में रखना चाहो 2 में रख दो, या जो हम ये तीसरा निकाल लें आप किसी में भी रखना चाहो आप रख सकते हो। हम सब x के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। अब समीकरण 1 में क्यों रख देते हैं, क्योंकि जो मेरा पहला इक्वेशन है वो सिंपल सा सरल सा है, x प्लस वाई बराबर 5, x का मान सिंपल रखेंगे, y का मान सिंपली निकल जाएगा, यानी कि ज़्यादा कैलकुलेशन हमको करना नहीं पड़ेगा। तो इस x के मान को क्या करते हैं, समीकरण 1 में पुट कर देते। समीकरण 1 है क्या मेरा, x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो x का मान हम पुट करेंगे तो ये 19/5 प्लस में y इक्वल टू 5, और y का मान निकालना चाहेंगे तो ये 5 माइनस 19/5 हो जाएगा। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 25 माइनस 19 और 5 में से 19 जाएगा तो आ जाएगा 6/5। ठीक है, यानी कि y का मान यहाँ से हम निकाले तो क्या आ गया, 6/5। ठीक है, तो जब आप इस रैखिक समीकरण युग्म को हल करोगे तो x का मान आपका आ जाएगा 19/5 और इस तरीके से y का मान आ जाएगा आपका 6/5। इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है, इसके लिए हम एक स्लाइड ले लेते हैं। पहले आपको करना क्या है कि पहले आपको तो क्वेश्चन नंबर 2 देख के यहाँ पर हल लिख देना है। ठीक है, फिर जो आपका पहला समीकरण है उसको हम पहले लिख देते हैं, जो कि है मेरा 3x प्लस 4y इक्वल टू में 10। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कर देंगे, इक्वेशन 1। और इसी तरीके से जो मेरा दूसरा इक्वेशन है जो कि है मेरा 2x माइनस 2y इक्वल टू में 2। ठीक है, यहाँ पर देखो मेरा पहला इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू में 10, ये है मेरा पहला इक्वेशन, 3x प्लस 4y इक्वल टू में 10। ठीक है, देखो 3x प्लस 4y इक्वल टू में 10, और जो मेरा दूसरा इक्वेशन है वो है 2x माइनस 2y इक्वल टू में 2, तो 2x माइनस 2y इक्वल टू में 2, इसको हम लोग कर दिए इक्वेशन 2। फिर हम क्या करेंगे, किसी भी चर का गुणांक बराबर करने का प्रयास करेंगे। हम देखेंगे तो यहाँ पर x का गुणांक 3 है और यहाँ पर x का गुणांक 2 है। ठीक है, यहाँ पर x का गुणांक 4 है, यहाँ पर y का गुणांक यहाँ पर 4 है और यहाँ पर y का गुणांक 2 है। जब हम देखें कि भैया यहाँ पर y का गुणांक 4 है और यहाँ पर y का गुणांक
गुणांक 2 है, ठीक है। y के गुणांक को बराबर करना ईजी है, क्योंकि ये 4 है ये 2 है, इसमें हम सिंपली क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे तो ये 2 दूनी क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। या फिर ऐसे आपको समझ नहीं आता कि गुना कैसे बराबर करना है, तो सिंपल 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब इस 4 को 4 बनाने के लिए हमको क्या करना है, ठीक है, एलसीएम आया मेरा 4, ठीक है। तो करना क्या है, इस y के गुणांक को आपको एलसीएम के बराबर करना है। y का गुणांक आपका 4 है और मेरा एलसीएम भी 4 है, तो 4 को 4 बनाने के लिए क्या करेंगे 1 से गुना करेंगे, और इस 2 को 4 बनाने के लिए क्या करेंगे सिंपली 2 से गुना करेंगे। अब देखो इस इक्वेशन में 1 से गुना करने पर कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं कि समीकरण 1 में 1 से गुना करने पर, क्योंकि 1 से गुना करें या ना करें आपका इक्वेशन वही रहेगा। हम सिर्फ लिखेंगे कि समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि समीकरण 2 में किसमें 2 में किससे गुना करने पर 2 से गुना करने पर, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं गुना करने पर, ठीक है। जब हम 2 से गुना करेंगे तो ये मेरा 2 इंटू 2x माइनस 2y हो जाएगा, ठीक है, और बराबर में ये 2 गुना 2 हो जाएगा। जब 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा 4x माइनस 4y हो जाएगा और बराबर में 4 हो जाएगा। इसको कह देना इक्वेशन 3। इसी के नीचे जो मेरा फर्स्ट इक्वेशन था जो कि मेरा 3x प्लस 4y इक्वल टू में 10 था, इसी को हम इसी के नीचे लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम साइन में लिख देंगे कि इक्वेशन 3 और जो मेरा इक्वेशन 1 था इसको जोड़ने पर, ठीक है, जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये मेरा माइनस का 4y है और ये मेरा प्लस का 4y। आप जानते हो जब हम दो इक्वेशन को जोड़ते हैं तो साइन चेंज नहीं करते हैं, लेकिन वही हम एक इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को घटाते हैं, तो जो इक्वेशन को घटाते हैं उसके पद का साइन चेंज करते हैं, लेकिन जोड़ने में साइन चेंज नहीं करते हैं। तो ये मेरा माइनस का 4y है, ठीक है, ध्यान दो, ये मेरा माइनस का 4y है और ये प्लस का 4y है, दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको काट देते हैं। और ये प्लस का 4x और ये प्लस का 3x दोनों जोड़ के यहाँ पर प्लस का 7x हो जाएगा, और ये 4 प्लस 10 जोड़ के 14 हो जाएगा। तो x बराबर 7, x बराबर चूंकि 14 आ जाएगा, तो x बराबर यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस x के मान को आप कहीं भी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कहीं भी रखना चाहो आप रख सकते हो, 1 में रखना चाहो 1 में रखो, 2 में रखना चाहो 2 में रख दो। हम सिंपल x के मान को क्या करते हैं 1 में रख देते हैं, ठीक है। तो x का मान मेरा आया क्या है 2, ठीक है। तो इक्वेशन 1 क्या था मेरा 3x, यानी कि 3 गुना 2 प्लस में 4y बराबर में 10, ये 3 दूना क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 प्लस 4y बराबर में 10, ठीक है, यानी कि 4y बराबर में 10 माइनस 6 तो 4 हो जाएगा, और y बराबर में यहाँ से 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस दूसरे नंबर इक्वेशन को जब आप सोल्व करोगे तो y का मान सिंपल आपका 1 आ जाएगा और x का मान क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है यहाँ पर आपका, ठीक है, पहला इक्वेशन दिया 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू में 0, और दूसरा इक्वेशन है 9x इक्वल टू में 2x 2y प्लस में 7। तो जो मेरा पहला इक्वेशन है यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 3 लिख के, ठीक है, हल लिख करके पहला जो मेरा इक्वेशन उसको लिख लेते हैं, जो कि है मेरा 3x माइनस 5y, ठीक है, माइनस 4 इक्वल टू में 0, ठीक है, इक्वल टू में 0। अब इसको हम इक्वेशन 1 नहीं कहेंगे, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करने के लिए क्या करेंगे 3x माइनस 5y को यहीं रहने देंगे, ये जो माइनस 4 आपको नजर आ रहा है ना इसको हम इक्वल के उस पार भेजेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 4, इसको हम कह देंगे इक्वेशन 1। इसको क्या कह देंगे इक्वेशन 1, यानी 3x माइनस 5y इक्वल टू में 4 आपका इक्वेशन 1 हो जाएगा। उसी तरीके से जो मेरा दूसरा इक्वेशन दिया था यहाँ पर लिख देना था, ठीक है, जो कि था मेरा 9x बराबर, ठीक है, ध्यान दो 9x इक्वल टू में 2y प्लस में 7, तो 9x इक्वल टू में हम यहाँ पर 2y प्लस में 7 लिख देंगे। अब हम इसको इक्वेशन 2 नहीं कहेंगे, क्यों, क्योंकि इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। अरेंज कर लेंगे तो क्या होगा सॉल्व करना ईजी हो जाएगा, ठीक है। 9x को इधर रहने देंगे और ये जो 2y चर वाला राशि मेरा उधर था इसको हम लोग क्या करेंगे इधर इक्वल टू के इस पार लेंगे, तो ये माइनस का 2y हो जाएगा और बराबर में 7, ये मेरा हो जाएगा इक्वेशन 2, ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा इक्वेशन 2। अब क्या हो जाएगा कि गुणांक को कंपेयर करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब तुम देखोगे तो यहाँ पर x का गुणांक 3 है और यहाँ पर x का गुणांक 9 है, ठीक है, हम पकड़ लिए। अब हम चाहेंगे तो इस इक्वेशन में 3 से गुना करके क्या करेंगे 3 से गुना करके x का गुणांक बराबर कर देंगे। अब देखो यहाँ पर ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो एक में से दूसरे को घटा के हम लोग क्या करेंगे x वाला जो पद होगा उसको कैंसिल कर देंगे। ये मेरा -5 है बराबर में 4 और ये -2y इक्वल टू में 7 है। तो हम करते क्या सिंपल समीकरण 1 में 3 से गुना कर देते हैं, ठीक है। समीकरण 1 में क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे। अब समीकरण 1 में 3 से गुना क्यों किया, ताकि मेरा x का गुणांक बराबर हो जाए। तो समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर, किससे गुना करने पर 3 से गुना करने पर, ठीक है। अब जब 3 से गुना करोगे तो ये 3 इंटू 3x माइनस 5y इक्वल टू में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये 3 तिया 9x, ठीक है, माइनस 5 तिया 15y। ये 4 में भी 3 से गुना करना पड़ेगा क्योंकि LHS साइड और RHS साइड दोनों गुना होता है। दोनों क्यों गुना होता है, ताकि ये 3 और 3 कैंसिल होने पर मेरे इक्वेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। मैथ का एक रूल है, अगर आप कुछ कर रहे हैं तो जितना जोड़ रहे हैं तो उतना आप घटाते हैं। क्यों घटाते हैं, ताकि ये दोनों कैंसिल होकर जो मेरा मूल निकाय है, ठीक है, मूल मेरा जो
एक्सप्रेशन है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, इसलिए हम इधर भी 3 से गुना करते, इधर भी 3 से गुना करते, ताकि इक्वेशन पर कोई इफेक्ट ना पड़े। तो ये 9x माइनस में 15y इक्वल टू में 12 हो जाएगा। इसको हम लोग कर देंगे समीकरण 3। और इसी के नीचे में जो मेरा समीकरण 2 था, ये है 9x माइनस में 2y इक्वल टू में 7, इसको लिख देंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, घटाएंगे, यानी कि समीकरण 3 में से ये जो मेरा दूसरा समीकरण था, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। यहाँ पर लिख देना समीकरण 3 में से क्या करने पर, समीकरण 2 को घटाने पर। अब घटाने से क्या होता है, चूंकि हम समीकरण 2 को घटा रहे हैं तो समीकरण 2 वाला जितना भी पद है उसका साइन बदल जाएगा, ठीक है। समीकरण 2 का ये वाला, ये जो भी है 9x माइनस 2y और 7, ये समीकरण 2 का पद है। तो समीकरण 2 को घटा रहे हैं तो इसका साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। यानी 9x ये जो यहाँ पर प्लस में है इसका साइन बदल के यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ये 2y जो यहाँ पर माइनस में इसका साइन बदल के प्लस हो जाएगा। और ये 7 जो प्लस में है इसका साइन बदल के माइनस हो जाएगा। तो हम साइन सिंपल बदल देते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का सिंपल क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये मेरा प्लस का 9x और ये माइनस का 9x दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये मेरा माइनस का 15y है, ठीक है, ध्यान दो, ये मेरा माइनस का 15y है, और इसमें ये जो मेरा प्लस का 2y जुड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को क्या हमको मिल जाएगा माइनस का 13y, ठीक है, ध्यान दो, माइनस का 15y, ठीक है, और प्लस का ये वाला 2y, ठीक है, दोनों जुड़ेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 13y, और बराबर में आ जाएगा 12 माइनस 7 जो कि हो जाएगा 5। तो y का मान निकालोगे तो आ जाएगा -5 बटा में 13, y का मान क्या आ जाएगा, -5 बटा में 13, ठीक है। तो यहाँ से एक चर का तो मान आ गया -5 बटा 13। इसके बाद हम क्या करते हैं, हमेशा की तरह, ठीक है, इस y के मान को हम कहीं पर रख लेंगे, 1 या 2 में। तो हम इसको इक्वेशन 1 में रख लेते हैं। इक्वेशन 1 में रखोगे, ठीक है, तो ये मेरा 3x रहेगा जो कि इक्वेशन 1 का ये है, और माइनस में है 5y, यानी कि -5, और गुना y का मान कितना, -5 बटा में 13, ठीक है, और बराबर में कितना है 4, तो 4 रहने दिए। ये 3x, अब देखो जब ये गुना होगा तो गुना में आपको मालूम है जब माइनस इंटू माइनस होता है, ध्यान दो, प्लस इंटू प्लस आपका क्या होता है, प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस क्या होता है आपका, माइनस होता है, या माइनस इंटू प्लस करेंगे तो माइनस होता है, और जब माइनस इंटू माइनस होता है प्लस होता है, यानी कि समान चिन्ह का गुना होता है तो क्या आता है, प्लस आता है। तो यहाँ पर जब ये माइनस गुना माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और ये 5 गुना 5 आपका 25 हो जाएगा, यानी कि ये प्लस 25 बटा में 13 बराबर में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 3x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 4, और ये 25 बटा 13 को उस पार भेजेंगे तो -25 बटा 13, ठीक है। ये 13 नीचे एलसीएम में आ जाएगा, ये 13 चौक 52 हो जाएगा, और माइनस में 25 घटाएंगे तो ये 27 बटा में 13 आ जाएगा। 3x बराबर में आ गया 27 बटा 13, 3 से ये कट जाएगा 9 बार में, यानी कि x का मान निकाले तो हम आ गया 9 बटा 13, ठीक है। ध्यान दो, ये 3x बराबर में था 27 बटा में 13, ठीक है, 3 एकम 3, 3 नमा 27, ठीक है। तो x का मान क्या आ जाएगा, 9 बटा में 13, ठीक है। तो जब तीसरे नंबर रैखिक समीकरण निकाय को हल करोगे तो x का मान आपका 3 आ जाएगा, और y का मान क्या आ जाएगा, -5 बटा 13। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ये आपका x बटा 2, ठीक है, प्लस में 2y बटा में 3 -1 है। इसको भी हम क्या करेंगे, पहले अरेंज करेंगे, फिर उसको इक्वेशन 1 कहेंगे। इसको भी अरेंज करेंगे, जो कि मेरा x - y बटा में 3 इक्वल टू में 3, इसको भी अरेंज करके क्या करेंगे, इक्वेशन 2 कहेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लिख के यहाँ पर हल लिख देते हैं, ठीक है। और जो मेरा पहला इक्वेशन है जो कि है x/2, ठीक है, ध्यान दो, x/2 प्लस में कितना है 2y/3, ठीक है, 2y/3 इक्वल टू में कितना है, इक्वल टू में है -1, तो यहाँ पर -1 रहने देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे। अरेंज करने के लिए इस 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 6, ऊपर में 3x, और यहाँ पर 3 दूना 6, 2 दूनी 4, यानी कि प्लस का 4y इक्वल टू में -1, यानी कि 3x, ठीक है, आपका प्लस में 4y, ठीक है, और इक्वल टू में ये जो 6 यहाँ पर नजर आ रहा है, जब ये इधर आके गुना हो जाएगा तो -1 इंटू 6 आपका हो जाएगा -6। इसको हम लोग कर देंगे सिंपल इक्वेशन 1। उसी तरीके से जो मेरा दूसरा नंबर इक्वेशन था, यहाँ पर पहले लिख देना था, ठीक है, जो मेरा दूसरा था ये क्या था, x - y बटा 3 बराबर में 3, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे x - y बटा 3 बराबर में 3, ठीक है, ध्यान दो, लिख दिए क्या, x - y बटा 3 बराबर में 3। फिर इसको हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, ये 3 है, ठीक है। ये आपका 1 से 3 में भाग देंगे तो 3 बार में, यानी ऊपर में 3x और ये माइनस में y बराबर में 3 बन जाएगा। ये आपका 3x माइनस में y, ठीक है। ये जो 3 नीचे में है इधर आके गुना में आपका 3 तिया क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसको हम लोग कर देंगे इक्वेशन 2। इसके बाद क्या करेंगे, हम समीकरण 1 में चर का गुणांक और समीकरण 2 में चर का गुणांक का क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर x का गुणांक तो सेम है, ठीक है। आप चाहो तो डायरेक्ट आप घटा के भी मामला सॉर्ट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन देखोगे तो यहाँ पर x का गुणांक 4 है और यहाँ पर y का गुणांक 1 है, ठीक है। लेकिन ये प्लस में है, ये माइनस में, यानी कि हम इसमें अगर 4 से गुना कर दें तो सिंपल हम इक्वेशन को जोड़ को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, समीकरण 2 में 4 से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो समीकरण 2 में क्या करने पर, 4 से गुना करने पर, समीकरण 2 में क्या करने पर, 4 से गुना करने पर, ठीक है। तो 4 से गुना करने पर, ठीक है, करने पर समीकरण 2 में ये देखो, ये है मेरा समीकरण 2, ठीक है। तो अब इसमें 4 से गुना करेंगे, किससे गुना करेंगे, तो 4, यानी कि 4 इंटू 3x माइनस में कितना
3x माइनस में y, ठीक है, 3x माइनस में y बराबर में 4 इंटू में 9, ठीक है। तो ये आपका 4 तिया 12x और माइनस में 4y और बराबर में 9 चक 36 हो जाएगा। इसको हम सिंपल इक्वेशन नंबर 3 कह देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसी के नीचे ये जो मेरा इक्वेशन नंबर 1 है इसको हम लिखेंगे। इक्वेशन नंबर 1 मेरा कितना है, 3x प्लस में 4y इक्वल टू में माइनस का 6। उसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, ये देखो ये मेरा माइनस का 4y ये प्लस का 4y, यानी कि सिंपल जब हम दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो ये माइनस का 4y प्लस का 4y कैंसिल हो जाएगा। ये 12x और ये 3x जोड़ के 15x हो जाएगा और ये 36 में से 6 हो जाएगा 30 हो जाएगा, यानी कि x का मान निकालेंगे तो वो 30 बटा में 15 हो जाएगा। तो ये 15 दूना 30 कट जाएगा, यानी कि x का मान आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। x का मान आ गया आपका 2। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमेशा की तरह इस x के मान को समीकरण 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। ध्यान दो, यहाँ पर हम एक छोटा सा जगह बना लेते हैं ताकि हम y का मान निकाल सके। ये है मेरा छोटा सा जगह, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, x का मान पुट करेंगे। तो समीकरण 1 मेरा कितना है, 3x प्लस 4y, ठीक है, इक्वल टू में -6। जब x का मान निकालेंगे तो ये 3 दूना 6 प्लस में 4y इक्वल टू में -6 हो जाएगा, ठीक है। 4y बराबर में ये माइनस से और ये प्लस से उधर जाके माइनस से, यानी 4y इक्वल टू में -12 हो जाएगा और y का मान निकालेंगे तो ये -3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि -12 बटा 4 करेंगे तो 4 तिया 12 और माइनस साइन लग जाएगा। यानी कि जब इस समीकरण को आप हल करेंगे, समीकरण निकाय को, तो x का मान तो आ जाएगा कितना, 2, ठीक है, और y का मान कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। इसी तरीके से, ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इससे क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्या आ गया, x बराबर 2 आ गया, y बराबर -3 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।